हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हमने इन मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूस में इनवर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए थे और कुछ प्रॉपर्टी की थी। अभी हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ़ ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और शो क्या करना है, 2a इनवर्स इक्वल में 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए। ये हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले इनवर्स निकालना है, सबसे पहले मॉडुलस निकालना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दिया। 2 इंटू 7 14 माइनस बीच में आता है ये -4 -3 प्लस का 12 बनेगा। सोल्व करने पर 2 आएगा। वो नॉन जीरो है, मॉडुलस ऑफ ए नॉन जीरो, तो आपके पास ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ए नॉन सिंगुलर तो इनवर्स एग्जिट करेगा। अब इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, उसके लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। C11 निकालेंगे, यहाँ से C11 निकालेंगे 7 बचेगा, C12 निकाल लेंगे -4 बचेगा, लेकिन 1 प्लस में 2 क्या है, ओड है, नेगेटिव से आ जाएगा, माइनस इंटू -4 प्लस का 4 हो जाएगा। C21 निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा, -3, लेकिन 2 + 7 3, ये भी ओड है तो इसके साथ भी माइनस जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 बनेगा। कोफैक्टर निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, C11 C12 C21 C22, सभी कोफैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, उसका ट्रांसपोज भी है। ट्रांसपोज हटाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब आपके पास यहाँ से एडजॉइंट निकल गया, मॉडुलस निकल गया। अब आपके पास इनवर्स 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मॉडुलस कितना था 1/2 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, आपका सी मैट्रिक्स, इसको यहाँ पुट कर दिया, इनवर्स आ गया। लेकिन वेरिफिकेशन क्या करना है क्वेश्चन में, 2 टाइम ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए। फिर आपके पास 2 इंटू ए इनवर्स है, 2 इंटू ए इनवर्स किसकी इक्वल है, 1/2 इंटू में मैट्रिक्स 7 3 4 2 माइनस में 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 रिमेनिंग 0, ये 1 ये 0 ये 0 1 माइनस में ए मैट्रिक्स जो गिवन थी उसको पुट किया। ये 2 से 2 कैंसिल, ये एजिट बचेगा। यहाँ से 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ये 0 ये 0 ये 9, यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा -2 प्लस का 3 4 माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन, इनको एडिशन करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलते हैं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक मैट्रिक्स बी गिवन है। जो चीज़ हमें वेरीफाई करनी, ए बी इनवर्स इक्वल में बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स का इंटू है इसकी राइट साइड में। तो सबसे पहले इन मैट्रिक्स का हमारे पास इनवर्स होना चाहिए। सबसे पहले हम इनका इनवर्स निकाल देंगे। इसमें हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में इनवर्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम इनका इनवर्स निकाल लेते, क्योंकि आपके पास ए और बी डायरेक्ट गिवन है, यहाँ हमें पहले बी निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए मॉडुलस निकालना पड़ेगा। इनका इनवर्स निकालने के लिए हमने ए का मॉडुलस प्रेजेंट किया, हमने बी का मॉडुलस प्रेजेंट किया, मॉडुलस को एक्सपेंड किया तो इसकी वैल्यू -11, नॉन जीरो आ गई। इनवर्स ए इनवर्स एग्जिट करेगा, क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिट करेगा। कोफैक्टर निकालेंगे, C11 यहाँ से -4 आएगा, C12 ये 1 बनेगा, लेकिन 1 प्लस में 2 आपका ओड है, माइनस हो जाएगा। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, लेकिन 2 + 1 3 ओड है, माइनस का 3 हो जाएगा। C22 2 आएगा, लेकिन 2 + 2 even एज इट इज हो जाएगा। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स आपका ये मैट्रिक्स बनेगी, ये आपका साइड जॉइंट को प्रेजेंट करता है। यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी होता है। इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज हटाएंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपके पास हमें तो निकालना क्या है, इनवर्स ऑफ ए होता है क्या, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्या था, 1 अपॉन -11 इंटू में ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया। ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स भी निकालना में, तो मैट्रिक्स बी गिवन थी, इस पे मॉडुलस अप्लाई किया। यहाँ से ये 3 ये -2 -1 प्लस का 2 हो जाएगा, बीच में माइनस आता है, 1 बचेगा, 1 नॉन जीरो है, 1 जीरो के इक्वल नहीं है। तो आपके पास
बी नॉन सिंगुलर है तो बी इनवर्स एग्जिट करेगा। कोफैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे 3 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे -1, लेकिन 1 प्लस में 2 माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एज इट इज। C21 -2, लेकिन 2 प्लस C21 2 प्लस 7 3 ओड है, नेगेटिव साथ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। C22 सेकंड रो, ये आपका 1 आएगा एज इट इज रह जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज होगा 3 1 2 1। यहाँ से ट्रांसपोज हटाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास मॉडुलस ऑफ बी निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल चुके हैं। बी इनवर्स क्या होगा 1/b इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये आपके पास बी इनवर्स आ गई। लेकिन जो चीज़ वेरीफाई करनी है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, अब हम ए इनवर्स भी निकाल चुके हैं, बी इनवर्स भी निकाल चुके हैं, हमें तो इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बी इनवर्स, इसको हमने यहाँ पुट किया, इंटू में ए इनवर्स 1/-11 को तो हमने आगे पुट कर लिया, इंटू में मैट्रिक्स ए इनवर्स को पुट किया। फिर आपके पास ये 1/-1/11 है, दो मैट्रिक्स है, इंटू में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से, और एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, एलिमेंट को वहाँ भी हम ऐड कर देंगे। फिर आपके पास ऐड करने पर जो मैट्रिक्स बनी वो ये बन गई, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। फिर आपके पास ये तो आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती, ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स पहले हमें ए इंटू बी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी। हमने पहले ए इंटू बी किया, मैट्रिक्स एक को पुट किया, बी को पुट किया, इसको इंटू किया, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब इसका इनवर्स निकालना है, किसका निकालना है, इसका इनवर्स। अब इसका इनवर्स पहले इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, इसका मॉडुलस निकाला तो आपके पास वो -11 नॉन जीरो आ गया, तो ए बी का इनवर्स एग्जिट करेगा। अब आपका इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे। अब आपके पास जो मैट्रिक्स ए बी आई थी वो ये आई थी। अब इसके कोफैक्टर निकालने के लिए अगर हम C1 1 पे जाएंगे तो -14 बचेगा। अगर हम C1 2 पे जाएंगे 5, लेकिन आपके पास 1 प्लस में 2 5, 1 प्लस में 2 3 ओड है, नेगेटिव रह जाएगा। C2 1 में जाएंगे तो 5 बचेगा, वो भी -5 हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस 7 3 ओड है। C2 2 सेकंड और सेकंड कॉलम -1, ये आपके पास एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे तो आपके पास कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी, क्या बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी। इसका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज हटाएंगे तो आपके पास ये कितना बनेगा, -14। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -5, यहाँ से इस रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -5, और ये -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा। अब ए बी का इनवर्स 1/मॉडुलस ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 मॉडुलस ऑफ ए बी हमने निकाला तो कितना आया था आपके -11, 1/-11 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपके पास लेफ्ट और राइट साइड को हमने देखा तो ये 100 लोग के आ गया। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने 2 लेक्चर में आपके पास इनवर्स से टॉपिक से रिलेटेड प्रॉपर्टी की थी, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जो आपके लिए इनवर्स निकालना बहुत ज़रूरी है, आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए ज़रूरी है।